क्या आप यकीन करेंगे कि आर्टिलरी का एक गोला 100 किलोमीटर दूर पड़े सिक्के पर निशाना लगा सकता है? चीन का WS-35 यही कुछ कर रहा है। मिसाइल की ताकत और गोले की कीमत। चीन ने WS-35 बनाकर पूरी दुनिया की आर्टिलरी फोर्सेस की नींदें उड़ा दी हैं। आर्टिलरी को हमेशा से जंग का खुदा कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर तोप के गोले एक खास फासले के बाद अपनी दुरुस्तगी खो देते हैं। मगर चीन ने इस मसले का हल निकाला है WS-35 की सूरत में। ये 155 mm का गोला किसी आम तोप से फायर होता है, लेकिन फायर होने के बाद ये एक छोटे जहाज की तरह बर्ताव करता है। जहां दुनिया के बेहतरीन गाइडेड गोले जैसे अमेरिका का एक्सकैलिबर 40 से 50 किलोमीटर तक जाते हैं, वहीं WS-35 का दावा है कि ये 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर मौजूद हदफ को तबाह कर सकता है। ये फासला इतना है कि आप एक शहर में बैठकर दूसरे शहर के मखसूस घर को निशाना बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी ये काम कैसे करता है? अब सवाल ये है कि ये इतना दूर और इतना दुरुस्त कैसे है? इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। एरोडायनामिक्स, इस गोले के गिर्द छोटे छोटे पर लगे होते हैं जो फायर होने के बाद खुल जाते हैं और इसे हवा में तैरने ग्लाइड में मदद देते हैं। बीडो नेविगेशन, इसमें चीन का अपना सैटेलाइट सिस्टम बीडो इस्तेमाल होता है जो इसे लम्हा ब लम्हा गाइड करता है। रॉकेट असिस्टेंस, इसके पिछले हिस्से में एक छोटा रॉकेट मोटर होता है जो इसे इजाफी धक्का देता है ताकि ये लंबा फासला तय कर सके। ये इतना महंगा क्यों है? अब आते हैं सबसे अहम बात पर, कीमत। एक आम आर्टिलरी गोला चंद $100 में मिल जाता है, लेकिन एक WS-35 की कीमत $30,000 से $50,000 के दरमियान बताई जाती है। ये महंगा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक पूरा कंप्यूटर नस्ब है। इसमें हसास सेंसर्स, GPS एंटीना और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जिन्हें फायरिंग के वक्त पैदा होने वाले शदीद दबाव और झटके को बर्दाश्त करना होता है। यानी ये गोला नहीं, एक डिस्पोजेबल रोबोट है। ये सस्ता सौदा क्यों है? लेकिन क्या ये वाकई महंगा है? ज़रा सोचिए, अगर आपको एक पुल या बंकर तबाह करना हो तो आम तोपों से आपको सैकड़ों गोले बरसाने पड़ेंगे जिनमें से शायद ही कोई हदफ पर लगे, लेकिन WS-35 का सिर्फ एक गोला वो काम कर देगा। इससे ना सिर्फ वक्त बचता है बल्कि रसद का खर्चा भी कम हो जाता है। चीन का ये हथियार साबित करता है कि अब जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि जहानत से लड़ी जाएंगी। क्या आपको लगता है कि रवायती आर्टिलरी का दौर अब खत्म हो चुका है? अपनी राय कॉमेंट्स में ज़रूर दें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए फॉलो करना ना भूलें।